नमस्ते दोस्तों, पुष्पा की बगिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है एलोवेरा का पौधा। दोस्तों, ये पौधा बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा होता है। अगर आप इसको अपने गार्डन में शामिल कर लेते हैं तो ये हमारे बहुत सारे काम आता है। ये मेडिसिनल पौधा होता है और इसका उपयोग बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। इसके अलावा हम स्किन केयर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका जूस बना करके भी पिया जाता है। दोस्तों, जो इसके अंदर जो जेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। आप देख सकते हैं मेरे इस छोटे से गमले में कितना मोटा तने वाला एलोवेरा लग करके तैयार हो गया है। क्योंकि इसमें अभी बहुत कम प्लांट है, इसलिए ये पौधा बहुत मोटी पत्तियों वाला है। और इस गमले में देखें कि इसमें बहुत सारे पौधे नए तैयार हो गए हैं, इसलिए इन पौधों की कंडीशन भी काफ़ी ख़राब हो गई है। क्योंकि अब इनको इसमें बढ़ने की जगह नहीं मिल रही और जो मिट्टी का न्यूट्रिशन है वो भी बहुत सारे पौधों में बट गया है, इसलिए इनकी पत्तियां भी कमज़ोर हैं और साथ ही साथ ये पत्तियां थोड़ी थोड़ी पीली भी हो रही हैं। तो आज हम इन पौधों की रिपोर्टिंग का काम करेंगे और देखेंगे कि एक ही पौधे से हम कितने सारे पौधे तैयार कर सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा इसकी मिट्टी हमें किस तरह से तैयार करनी है और हमें इस पौधे की मोटी पत्तियां प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या काम करने चाहिए और इसमें खाद वगैरह का कितना मात्रा हमें देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में शेयर होंगी। इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। अब मैंने इन सभी पौधों दोनों गमलों को में से पौधों को बाहर कर लिया है और इनके जो सारे प्लांट्स हैं इन सबको मैं अलग अलग कर लूँगी। दोस्तों, एक हाथ से काम करना काफ़ी मुश्किल होता है और थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और उम्मीद करते हूँ कि आप इस जानकारी का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। दोस्तों, एलोवेरा एक रेगिस्तानी पौधा माना जाता है, इसलिए इसको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आप कोई भी एलोवेरा का पौधा लगाने के बाद उसके गमले में पानी तभी दें जब कि उसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। आप मिट्टी को खोद करके देख सकते हैं, आपको जब मिट्टी नीचे तक सूखी दिखाई दे आप तभी एलोवेरा के पौधे में पानी डालें। एलोवेरा के पौधे का ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण ओवर वाटरिंग ही होता है, क्योंकि इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर हम इसमें बहुत सारा पानी रोज़ डालते रहेंगे तो इसकी जड़ें सड़ जाती हैं और ये पौधा ख़राब हो जाता है। और दोस्तों, और दूसरा कारण इसका ख़राब होने का होता है जब इसको हम बहुत ज़्यादा सनलाइट में रख देते हैं, यानी कि जब मई जून की बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है तब इसको हमें धूप से बचा करके रखना होता है। दोस्तों, इसको रोशनी पसंद होती है लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो आप जब ज़्यादा तेज़ गर्मी हो तब आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ इसको पूरे दिन की ब्राइट सनलाइट मिले, लेकिन ये डायरेक्ट धूप में ना रहे। डायरेक्ट धूप में रखने से इसकी पत्तियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं और ये पीला पड़ करके ख़राब होने लगता है। दोस्तों, इसकी पत्तियाँ पतली होने का तीसरा कारण होता है कि जब हम इसको बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं देते हैं या बहुत दिनों तक हम इसको पानी नहीं देते हैं तो जो इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है ये उसी को ही इस्तेमाल करने लगता है और जिससे कि इसकी पत्तियों की मोटाई कम हो जाती है। इसलिए आप इसको ओवर वाटरिंग ना करें, लेकिन जैसे ही मिट्टी आपको पूरी तरह से सूखी दिखाई दे तब आप इसको अच्छी तरह से पानी ज़रूर दे दें। दोस्तों, अब हमें देखना है कि इसकी मिट्टी हमें किस तरह से तैयार करनी है। क्योंकि ये एक रेगिस्तानी पौधा है, इसलिए हमें इसकी मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन तैयार करनी है और ऐसी तैयार करनी है जिसमें रेत की अच्छी खासी मात्रा हो। दोस्तों, ये मिट्टी मैंने अपने सभी पौधों के लिए तैयार की थी। अब इसको इसमें एलोवेरा लगाना है, इसलिए मैंने इसमें रेत की मात्रा बढ़ा दी है। आप एलोवेरा के लिए कम से कम 3 हिस्से रेत ज़रूर अपनी मिट्टी में मिलाएं, यानी कि आप इसमें 4 हिस्से नॉर्मल मिट्टी डाल लें, 3 हिस्से इसमें आप कंपोस्ट मिला सकते हैं और 3 हिस्से आप इसमें रेत डाल सकते हैं, या फिर 2 हिस्से रेत या 1 हिस्सा आप इसमें
राइस हस्क का भी मिला सकते हैं। राइस हस्क यानी कि जो धान की भूसी होती है उसका इस्तेमाल भी आप इसमें कर सकते हैं। इससे मिट्टी बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन बन करके तैयार होती है और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। दोस्तों, पौधा लगाने के लिए हम सबसे पहले अपने गमले में नीचे कोई भी पत्थर या गिट्टी वगैरह रख लेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा किचन वेस्ट डाल देंगे, या फिर आपके पास गार्डन वेस्ट हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके ऊपर से हम मिट्टी डाल देंगे। दोस्तों, एलोवेरा को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसमें आप बार बार फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। जब आप रिपोर्टिंग करते हैं या फिर नर्सरी से ला करके कोई नया पौधा लगाते हैं, आप उसी समय इसमें अच्छी तरह से कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट डाल दें, या फिर आपके पास गोबर की खाद हो तो आप उसको मिला दें। फिर आपको इसमें साल भर कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि इतनी ही खाद से ये पौधा आपका पूरी फुल स्पीड से बढ़ेगा और बहुत सारे नए पौधे भी तैयार कर देगा। दोस्तों, अब मैंने अपने गमले को भर लिया है। अब इसमें हम ये जो पौधे हैं इनको लगा करके तैयार कर लेंगे। दोस्तों, इसमें बहुत सारे पौधे हैं। इन सभी पौधों को मैं आज नहीं लगाऊंगी, कुछ ही पौधों को मैं लगाऊंगी, क्योंकि थोड़े ही दिन में फिर से बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे और बाकी पौधों का इस्तेमाल मैं खाद बनाने के लिए करूंगी और कुछ पौधों को मैं छोटे छोटे टुकड़े करके अपने कंपोस्ट बिन में डाल दूंगी, जिससे कि जो हमारी खाद है वो बहुत अच्छी बन करके तैयार होगी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप इस जानकारी का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे और इसकी मदद से आप अपने गार्डन में एलोवेरा की एक अच्छी वैरायटी तैयार कर सकेंगे। दोस्तों, अब मैंने इस तरह से अपने इन एलोवेरा के पौधों को लगा करके तैयार कर लिया है और अभी मेरे पास कोई पॉट नहीं है, इसलिए मैंने इसमें कई पौधे लगा दिए हैं और फिर दूसरे गमलों का इंतज़ाम करके मैं ये पौधे उसमें से निकाल करके शिफ्ट कर दूँगी। और इस तरह से मेरे पास एलोवेरा के कई गमले तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।